एवरीवन की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तुम सभी के लिए, जितने भी बच्चे 12th अपियरिंग है या 12th पास है और दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग बीएससी ऑनर्स वेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुअलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंसेस के अंदर, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपका CUET का जो फॉर्म है वो रिलीज हो गया है, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म है वो आज आपका रिलीज हो गया है आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो तुम में से जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो CUET की है, उस पर जाओगे तो आपके पास ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, जहां पे ये फॉर्म आपका रिलीज हुआ है, जहां पे ये आपके पास नोटिफिकेशन आई है 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तुम जैसा कि देख सकते हो 3 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक का टाइम है तुम्हारे पास इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 3 जनवरी से लेके यानी आज से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। 30 जनवरी आपके पास लास्ट टाइम है जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपकी जो लास्ट डेट है ट्रांजैक्शन की, दैट इज ऑफ 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी आपके पास लास्ट डेट है फी सबमिट करने की। और यहाँ पे जो आपके पास करेक्शंस है वो 2 फैब से लेके 4 फैब के बीच का टाइम है, करेक्शन विंडो ओपन होगी, जिसमें आपकी अगर कोई भी मिस्टेक है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे तो आप वो सारी चीजें यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास एग्जामिनेशन का सिटी एग्जामिनेशन की जो चॉइस है और ये सब अभी हमारे पास डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डिक्लेयर हो चुकी है वो है आपकी एग्जाम की डेट। तो एग्जाम की डेट जो है वो डिक्लेयर हो गई आपकी 11 से लेके 31 मई तक आपके पास एग्जाम की डेट है। तो डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास और डिफरेंट कोर्सेज के लिए एग्जाम की डेट भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपके जो एग्जाम डेट है वो आपको अलग अलग मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर एडमिट कार्ड। आपके पास एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उस पर आपकी डेट मेंशन होगी कि किस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो जरा यहाँ पे सुन लेना। यहाँ पे जो आपकी नेशनल टेस्ट एजेंसी है, यहाँ पे इन्होंने अपना कुछ चीजें ये है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, नो मैटर व्हाट, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आई नो कि तुम मेरी जो ऑडियंस है वो BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल या कुछ MBBS स्टूडेंट है, BDS स्टूडेंट है, B फार्मा के स्टूडेंट है, लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके थ्रू आप BSc ऑनर्स कर सकते हैं, चाहे तो बॉटनी में, जुअलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फोरेंसिक साइंसेस के अंदर आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो BA, तुम इसके थ्रू BA भी कर सकते हो, किसी को हिस्ट्री ऑनर्स अगर करने में इंटरेस्टेड है, वैसे कोई नहीं होगा, आई नो दैट, लेकिन आप वो एंट्रेंस एग्जाम भी इस के थ्रू ही होता है CUET की तरह। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया स्टेट के लिए है, एज लिमिट यहाँ पे बेटा जी कोई एज लिमिट नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपको कहीं लग रहा है कि एज लिमिट है तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप 16 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 50 साल के हो, आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। देयर इज नो एज लिमिट फॉर CUET, राइट। 12th पास हो चुके हो, चाहे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो चुका है, या फिर तुम अभी भी 12th अपियरिंग हो, 2026 में तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, तो भी तुम इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सबसे बढ़िया बात, अब एग्जाम्पल बताऊं यहाँ पे, तो ऑनलाइन मोड एग्जाम कंडक्ट होगा और सबसे बढ़िया चीज ये है कि सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा, वो भी न्यू NCERT के अकॉर्डिंग। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ 12th का ही सिलेबस आएगा। अब तुम जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस सारे एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, तो तुम 12th तो वैसे भी पढ़ रहे हो। जो बच्चे 12th अपियरिंग है, उनका बोर्ड्स आ रहा है, तो उनका सारा फोकस 12th पे ही है, तो साथ के साथ इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर लो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी 12th एग्जाम, 12th का जो सिलेबस है, 12th की जो न्यू NCERT है, सिर्फ और सिर्फ वो पूछी जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं टॉप मोस्ट, अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है। तुम्हें पता है इंडिया के हर एक कोने से बच्चा चाहता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे। अभी तो हमारे पास वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेस आ चुके हैं, तो बहुत ही जो यूनिवर्सिटीज हैं अभी इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दिल्ली के इतने फेमस यूनिवर्सिटी के इतने फेमस कॉलेज है जो तुमने सुना होगा। आपके पास किरोड़ीमल कॉलेज है, मिरांडा हाउस जहां के ड्रॉप आउट हूं मैं, हंसराज कॉलेज है, आपके पास रामजस कॉलेज है,
सेंट स्टीफन कॉलेज है, बहुत सारे डीयू के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मौलाना आजाद मान लो, ये सारे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इंडिया के हर एक कोने का बच्चों का ड्रीम होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाके नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में जाके पढ़ाई करे, इतने बढ़िया कॉलेजेस हैं, लेवल बेस्ट कॉलेज है यहाँ पे। इसके अलावा आपके पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आपके पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में ही अगेन, एंड देन योर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि आपका दिल्ली में ही है। तो ये सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और हमारे पास टोटल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे 48 यूनिवर्सिटीज, यानी 48 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, जितने भी कोर्सेज हैं उस कॉलेजेस के अंदर, सारे के सारे इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तुम सोच रहे हो कि नर्सिंग, तो बेटा जी नर्सिंग का ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे। तुम सोचोगे पैरामेडिकल कोर्सेज जिसको नेशनल हेल्थ एलाइड साइंसेज के नाम से जाना जाता है, तो क्या पैरामेडिकल यहाँ पे कराया जाता है? आंसर इज नो। अगर तुम यहाँ पे पूछोगे और लाइक एएनएम होता है तो वो भी नहीं, जीएनएम होता है तो वो भी नहीं। तो यहाँ पे कोई ये वाले कोर्सेज आप सीयूईटी के थ्रू नहीं दे सकते। ये जितने भी कोर्सेज होते हैं इन सब के लिए अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। लाइक एम्स का अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पे, आपके पास यूपीसीएनटी एग्जाम अलग कंडक्ट होता है, पीजीआईएमईआर अलग कंडक्ट होता है, महाराष्ट्र सीईटी का अलग एग्जाम कंडक्ट होता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नीट के थ्रू एडमिशन लेती है, जिपमर नीट के थ्रू एडमिशन लेता है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट ये सारे कोर्सेज कराने के लिए अपना अलग से ही सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। और तुम में से अगर कोई भी बच्चा इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो आप नर्सिंग टू नॉट सेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं अपना सेपरेट बैच, आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मेडिकल कोर्सेज क्या है, फिर दीदी बीएससी नर्सिंग नहीं है, बीएससी पैरामेडिकल नहीं है, तो फिर क्या? तो फिर बेटा जी आप यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बी फार्मा ऑफर करते हैं। अगर आप बी फार्मा करने में इंटरेस्टेड हो तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंसेस में जाना चाहता है तुम में से कोई बच्चा, देखो पहले फॉरेंसिक साइंसेस का ना अलग से एग्जाम कंडक्ट होता था, बट अभी इस साल से सीयूईटी के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर तुम में से किसी का ड्रीम है कि नहीं मुझे फॉरेंसिक साइंस ज्वाइन करना है, मुझे ये सारी चीजों को रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी है, तो यू कैन गिव योर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सीयूईटी। इसके अलावा आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो केमिस्ट्री में, जुअलॉजी में, बॉटनी में, फिजिक्स में, वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस से। हमारे टाइम पे पता है क्या होता था, जिसके 12th में बढ़िया नंबर आए उनको बढ़िया इंस्टीट्यूट मिलता था। लाइक मेरे 12th में 95% मार्क्स आए थे, तो मेरे को सारे कॉलेजेस में, वहां की जो कट ऑफ थी उसके हिसाब से मुझे सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था, और मैंने जाके एडमिशन लिया था मिरांडा हाउस में। एंड सेम टाइम पे आफ्टर 10 to 15 डेज मेरे को एम्स दिल्ली मिल गया, तो मैंने वहां से एडमिशन कैंसिल करा लिया। पर हमारे टाइम पे ऐसे होता था, बट अभी आपका सारे ऑल इंडिया लेवल पे एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट होता है, दैट इज योर सीयूईटी। अगर आप इन फ्यूचर बीएससी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो बेटा जी तुम्हें ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, दैट इज सीयूईटी। एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है, ऑनलाइन मोड है। यहाँ पे आपके पास एक तो डोमेन सब्जेक्ट होता है और एक होता है लैंग्वेज। तो डोमेन क्योंकि तुम साइंस के स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको कोई भी जुअलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स करना है या फिजिक्स ऑनर्स करना है, इसके अलावा आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है जिसमें मोस्टली आप इंग्लिश रख सकते हो, हिंदी ले सकते हो, सामी, बंगाली, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक सब्जेक्ट को 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। एक क्वेश्चन को करने के 5 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग -1 होती है, यानी 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 250 मार्क्स का आपका एक सिंगल क्वेश्चन पेपर है। गॉट इट? इसके अलावा अगर मैं फॉर्म फी की बात करूं तो मेरे पास 1000 रुपए है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। 1000 रुपए यहाँ पे आपके पास जनरल कैटेगरी के बच्चों की 1000 रुपीज फीस है डोमेन सब्जेक्ट की, दैट इज 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो तो 400 रुपीज एक्स्ट्रा लगते हैं। इंग्लिश करना चाहते हो, कुछ एप्टीट्यूड भी होता है, लाइक आपका जीके वीके होता है, उसके अंदर भी आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे सबमिट करने पड़ेंगे। इसी की जगह अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो उनकी 3 सब्जेक्ट्स की फीस 900 है और 375 एक्स्ट्रा अगर हर एक सब्जेक्ट के लिए है। सिमिलरली एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपए है। और सेंट्रल आउटसाइड द इंडिया जो है हमारे पास, उसके लिए 4500 फीस है। So this is all about your CUET entrance exam. We have 48 universities here. हमारे पास टोटल यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटी हैं? 48 यूनिवर्सिटीज हैं। मोस्टली सारे जितने भी इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आती हैं।
बेसिक यूनिवर्सिटीज के नाम बता दिए हैं, जो भी आपके पर्टिकुलर स्टेट में भी यूनिवर्सिटी है उन सब के, किसी का भी अब यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। अब कोई एक दो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी वो ऑटोमेटिकली एडमिशन लेती है, वो अलग बात है, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट या एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब का एंट्रेंस एग्जाम, उन सब के अंदर जो कोर्सेज करना चाहते हो इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। सो आई होप तुम लोगों को CUET को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। एनी डाउट? ये एग्जाम की जो डेट है 11 मई से लेके, देखो मैंने अभी जस्ट बताया 11 मई से लेके 31 में इसकी एग्जाम की डेट है। हर एक कोर्सेज का अलग अलग डेट होता है, हर एक कोर्सेज का अलग अलग डेट होता है। 11 मई से लेके 31 मई 2026 आपकी एग्जाम डेट है, जिस एग्जाम डेट में आपको ये कंडक्ट होगा। आपके कोर्सेज के बेसिस पे आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या है, उसके बेसिस पे आपकी डेट अलग अलग होती है और एडमिट कार्ड रिलीज होगा। पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो आज से स्टार्ट हो गई है, 3 जनवरी से 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लो अगर इंटरेस्टेड हो तो। और जो भी इंफॉर्मेशन है बाकी आपको इसी चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा।